आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। पिछली कक्षा में हमने अपरिमेय संख्या की परिभाषा का अध्ययन किया था, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के गुणों के विषय में विस्तार से बताया गया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण है। इस अनुच्छेद में हम महत्वपूर्ण कथनों द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि √2, √3, √5 और पाई आदि कैसी हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है आपका अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक क्या है, संख्या रेखा है। 0 हो गया आपका, 1 2 3, बाईं तरफ -1 -2 -3 और ये डॉट डॉट आगे भी और पीछे की तरफ भी, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर कुछ तो परिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही क्या बना है, इस संख्या रेखा बनी है, या वास्तविक संख्या रेखा। या ऐसा कहो कि वास्तविक संख्या जो होती है आर, वो रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर से मिलकर बनी हुई है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक कथन को प्रूफ करेंगे हम लोग कि √2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रमाणित करेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे इसको प्रमाणित करेंगे हम लोग। जैसे मान लो, जैसे 2 की बात कर रहा है, अगर हम 1 का वर्ग करें, ठीक है, किस संख्या का 1 का वर्ग करें तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करें तो 4 मिलेगा। यानी 1 और 2 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसका वर्ग 2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1 से बड़ी संख्या होगी और 2 से छोटी होगी। जिस परिमेय संख्या का वर्ग 2 है वह संख्या 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विरोधाभास हम लोग ऐसा मानेंगे, क्योंकि पहले हमें सिद्ध करना है कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि चलो 2 किसी भी संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4। स्पष्ट है कि यदि 2 एक धन परिमेय संख्या का वर्ग है तो यह परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, अतः संख्या 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। जिस संख्या का वर्ग 2 है उसे हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि पूर्णांक Q बड़ा है, पूर्णांक Q बड़ा है 1 से, तथा P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक नहीं कहने का मतलब क्या, P और Q सिर्फ और सिर्फ इनका या 1 से विभाजित होंगे, या ऐसा कह लो कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य, यानी एक दूसरे से काटेंगे नहीं। या इन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होगा। इनका मासा कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो जैसे मान लो 2 को लिखा गया है क्या, P²/Q², यानी P/Q का जो वर्ग है वो 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो Q यहाँ पे है, ठीक है, स्क्वायर था, एक Q को हम लोग बाईं तरफ ले आएंगे और इसी को लिखा गया है दोनों समता के दोनों पक्षों को Q से गुणा करने पर। आप गुणा कर दो तो आएगा क्या, देखिए। तो 2 बराबर क्या था आपका, P²/Q²। अब Q से कह रहा गुणा कर दो तो Q से आप गुणा करेंगे,
तो यहाँ भी क्यू का गुणा करोगे तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, यानी 2q बराबर आएगा p² बटे क्यू। कितना आया? p² बटे क्यू। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए q क्या है? 2q जो है यहाँ पे एक पूर्णांक है, और दूसरी ओर क्या है? q एक पूर्णांक है, लेकिन दूसरी ओर p और q का कोई सरभाजक नहीं है, अतः p² और q का कोई सरभाजक नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक परमेय संख्या यानी भिन्न संख्या एक पूर्णांक के बराबर नहीं होगी। कोई भी भिन्न संख्या एक पूर्णांक के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे आगे देखते बच्चे, ठीक है। यहाँ पे कह क्या रहा था? इसने कहा है, ठीक है, p² बटे क्यू क्या है? पूर्णांक से भिन्न कोई भिन्न है, यानी पृथक कोई भिन्न है, यानी क्या है? कोई भिन्न संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो एक पूर्णांक कभी भी एक भिन्न के बराबर नहीं होगी। इधर 2q क्या था? पूर्णांक था, और p² बटे क्यू क्या था? एक भिन्न था। तो यहाँ पे बराबर नहीं होगी। तो आगे हम कहेंगे क्या? अतः अंतर विरोध से सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य रही है। यानी कह रहा था क्या? दो सिद्ध करना था हमें, दो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमने मान लिया था कि दो किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन अभी हमें पता चला ये तो ऐसा अगर आप मान लेते हैं तो गलत आएगा, यानी जो गणित का सिद्धांत है वो गलत हो जाएगा फिर। अतः हम कहेंगे दो किसी भी परमेय संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था। और इसी प्रकार से अन्य को भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जब भी हम ऐसा कहते हैं कि p बटे क्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? p बटे क्यू की बात करते हैं, p बटे क्यू की बात करते हैं। तो p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। p अलग पूर्णांक होता है और q अलग पूर्णांक होता है। तो p बटे क्यू क्या एक पूर्णांक है, ठीक। मान लो कि इधर 2 हो गया और ये क्या हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक, मान लेते हैं ऐसा। तो 2 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। अब देखिए, जिससे मान लो कि 3 एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। अगर जीरो गुणा करेंगे पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। बच्चे ध्यान देना, अगर एक पूर्णांक का दूसरे में गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे दिया गया था आपका ये 2q क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो दोनों का गुणा क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें सिद्ध करने के लिए देगा तो इसके विपरीत हम लोग मानेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है? अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? इसके विपरीत हम यहाँ मान लें कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम ऐसे दो पूर्णांक और b यानी b ≠ 0 प्राप्त कर सकते हैं कि √3 किसके बराबर हो जाए? a बटे b के। हम कहेंगे कि हम a और b दो ऐसे पूर्णांक ले सकते हैं कि √3 बराबर क्या हो जाए? a बटे b के, जहाँ पे a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अथवा आप कह सकते हो कि a और b क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो हम इन्हें सहभाज्य बना लेंगे। अब देखिए बच्चे, सहभाज्य बनाते कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक संख्या 6 बटे मान लो कि 15 है, तो सहभाज्य नहीं भी। तो देखिए 3 से 6 भी कटता है, 3 से 15 भी कटता है। तो सहभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे? हम उसे काट देंगे जिससे कटेगा। 3 दूनाई 6 और 3 पचे 15। अब 2 और 5 क्या हो गए? सहभाज्य, यानी 2 और 5 का मासा 1 आ रहा है, ठीक है। यानी जब दोनों संख्याओं का मासा अंश और हर का 1 आने लगे तो मान लो कि संख्या क्या है? ये सहभाज्य हो गई है, ठीक। अब हमने क्या लिख दिया इसको? √3 बराबर a बटे b।
और कंडीशन क्या दे दिया है कि यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहभाज्य बना सकते हैं। तो सहभाज्य मान लो बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था क्या, √3 बराबर ए बटे बी। अब गुणा करेंगे तिरछा, तो √3 बराबर √3, बी का गुणा इधर हो जाएगा, बराबर कितना आएगा ए। क्योंकि देखिए बच्चे इधर तो आके ही गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो इधर 3b² आएगा और इधर क्या आएगा, a² आएगा। अब देखिए a² 3 से विभाज्य है। अब हम आगे क्या कहेंगे, a² 3 से विभाज्य है। क्योंकि a² में जब 3 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए 3 से, चलो अगर भाग करके देख लेते हैं, 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कैंसिल हो गया, कट गया, निशेष 0 बचेगा, तो हम कहेंगे कि 3 से विभाज्य है। अब आगे समझना बच्चे, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी दी गई संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे मान लो कि a² 3 से विभाज्य है, a² क्या है, 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन ध्यान देना बच्चे, जिस संख्या की बात कर रहा हो वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 से कह रहा विभाज्य है, तो 3 कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 1 और 3 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो। ठीक, तो 3a² बराबर क्या, 3b² बराबर क्या है आपका, a² आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वर्ग करने पर 3b² बराबर a² मिलेगा। हम कहेंगे अब चूँकि a² 3 से विभाज्य है, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा या a भी 3 से विभाज्य होगा। तब हम एक संख्या c इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाए, 3c हो जाए, a बराबर क्या हो जाए, 3c हो जाए। क्योंकि देखिए विभाज्य है का मतलब क्या, भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो मान लो a 3 से भाग दिया, c बार गया, a आया यहाँ पे और शेषफल 0 आ गया। तो a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3c लिखेंगे, वही लिखा गया यहाँ पे। अब a बराबर जो 3c है, यहाँ पर देखिए बच्चे समीकरण 1 माना है, यहाँ पे नहीं माना है, चलो ठीक कोई बात नहीं। हम लोग चाहे तो यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हैं, इस वाले पार्ट को समीकरण 1 मान सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है 3b² बराबर a²। ठीक, अब a बराबर क्या है, 3c। अब a बराबर जो 3c है, अगर इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखो a बराबर कितना, 3c, तो आएगा क्या, देख लो 3b² है, a की जगह पे क्या रखना है, 3c, 3c का होल स्क्वायर। अब 3b² बराबर क्या आएगा, 9c²। अब 3 से 9 को काट दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 से 9 को काट दिया तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यानी b² बराबर क्या आ गया आपका, 3c²। अब कहेंगे हम b, चूँकि b² 3 से विभाज्य है, b² क्या है, 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। b भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। देखिए वही बात यहाँ पे लिखी गई, b² बराबर क्या आ गया, 3c² आ गया। अब इसका अर्थ यह हुआ कि b² 3 से विभाजित हो जाता है, विभाज्य है, इसलिए b भी उसे विभाजित होगा, यानी 3 b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी a और b को 3 ऐसा है जो विभाजित कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 a को विभाजित कर रहा है और यहाँ भी हमने दिखाया कि 3 a को विभाजित कर रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b क्या है, सहभाज्य है, यानी इनका मासा 1 है, लेकिन यहाँ पे तो मासा 3 आ रहा है। इसलिए हमने जो कल्पना की थी शुरुआत में, जो हमने मान लिया था कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इस बात का विरोधाभास हो गया है। तो इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 कैसी संख्या होगी, एक मिनट, √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसे देखिए जब भी कोई सवाल आएगा इस टाइप का तो आप हमेशा यही कथन अपनाओगे, केवल उसमें चेंजिंग क्या होगी, डिजिट की। जैसे यहाँ पे 2 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है,
7 हो जाए, 11 हो जाए, तो केवल हमें चेंज करना है डिजिट को, बाकी सेम यही तरीका होगा। जिससे मान लो अभी आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी यहाँ पे √3 की जगह पे क्या कर दे आपको, √3 की जगह पे क्या दे दे आपको, √2। √3 की जगह पे क्या दे देगा, √2। तो आप कहेंगे इसके विपरीत हम यहाँ मान लेते हैं कि √2 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमने बदल दिया तो यहाँ पे डिजिट बदल जाएगी। √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें दो पूर्णांक ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि √3 बराबर क्या हो जाए, ए बटे बी। लेकिन यहाँ पे √3 नहीं, √2 होगा, क्योंकि अभी हम √2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, √2। जहाँ पे √3 देखिए वहाँ पे √2 बना लो आप। और किस प्रकार से मान रहे हैं, यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब यह उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सभाज्य बना सकते हैं। इतना तो करना है सब में। अब देखिए, अब तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए ए √2 था, अब क्या आएगा, √2 बी बराबर क्या, ए। आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, 2b² बराबर क्या आएगा, a²। अब पुनः वही कहेंगे, चूँकि a² 2 से विभाज्य है, अतः ए भी 2 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से हम तो एक संख्या c, ठीक है, इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाए, 2c। a बराबर क्या हो जाए, 2c। अब a बराबर जो 2c आया है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। a बराबर 2c को कहाँ पे रखेंगे, इस वाले समीकरण में, यहाँ पे। तो चलो रख देते हैं, आएगा क्या, 2b² बराबर क्या है, a² है, तो इसकी जगह पे a की जगह पे क्या रखना है, 2c² हो गया। 2b² बराबर क्या आया, 4c²। 2 से कैंसिल कर दो, 2 से आपने कैंसिल कर दिया है, तो आपका आया कितना यहाँ पे, 2। ठीक, यानी b² बराबर क्या आ रहा है, 2c²। अब हम कहेंगे कि b² 2 से विभाज्य होता है, 2² क्या है, 2 से विभाज्य होता है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः क्या होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ पर देखिए 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b क्या है, सभाज्य है। क्यों, क्योंकि a भी 2 से विभाज्य हो गया है और b भी 2 से विभाज्य हो गया है, तो सहभाज्य रह कहाँ गया आप। तो यहाँ पे वही बात लिख रहा है कि और भी सहभाज्य है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √3 एक अपरिमेय, √3 नहीं, यहाँ पे हम लोग √2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो √2 लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। पहले यहाँ पे परिमेय लिखेंगे और यहाँ पे परिमेय लिखेंगे और बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय लिखेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कह रहा है दिखाइए कि 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चे, आपने मान लिया है क्या, आपने सिद्ध भी किया है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अगर √2 को हम लोग मान लें कि अपरिमेय संख्या है, तो देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 3√2 को क्या लिख सकते हैं, 60 में लिखेंगे a बटे b, जहाँ a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √3 बराबर क्या आएगा, a बटे 3b। अब देखिए a पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक ही है। तो पूर्णांक है, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक। तो हम ये कह सकते हैं कि a बटे 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। a बटे 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी क्या है, एक आप a बाई a बटे क्या है 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस बात का यहाँ पे विरोधाभास होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे कि 3√2, एक मिनट, यहाँ पे 2 है, ठीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि √2 गया है, एक अपरिमेय संख्या, आपको मालूम है, अभी आपने सिद्ध किया है। अतः आप कहोगे कि 3√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस बात को अब देख लेते हैं क्वेश्चन की सहायता से जो सॉल्व किया है।
इसके विपरीत मान लें कि हम 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। या ऐसी सहभाज्य संख्या ए और बी जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 3√2 बराबर क्या हो जाए, a/b। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए √2 बराबर क्या आएगा, a/3b, क्योंकि यहाँ पे 3 था, 3√2 बराबर a/b। अब 3 को नीचे लाएंगे हम लोग, दाहिनी तरफ लाएंगे, तो देखिए ये 3 यहाँ से निकल के आएगा यहाँ, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यानी √2 बराबर क्या आएगा, a/3b। ए बराबर कितना आया, b√2 बराबर क्या आ गया आपका, a/3b। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। चूँकि 3 एक ए और बी क्या है, 3 भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक और बी भी पूर्णांक है, अतः a/3b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको मालूम है पहले से कि √2 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे आपने जो मान लिया था उससे क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। तो आपने जो माना था वो आपकी कल्पना की कमी के कारण था। अतः आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, या यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चे, अभी इस टाइप के सभी सवालों में आपको यही करना है। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है क्या, दर्शाइए कि 5 - √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लें कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय कहेगा तो हम लोग परिमेय मानेंगे और सॉल्व करेंगे, अर्थात सहभाज्य संख्याएं ए और बी ऐसी ज्ञात कर सकते हैं कि 5√3 नहीं 5 - √3 बराबर क्या हो जाए, a/b हो जाए। फाइव -√3 क्या हो गया, a/b हो गया। अब 5 को आप दाहिनी तरफ ले आओ या 3 को दाहिनी तरफ ले आओ, तो 3 को दाहिनी तरफ लाओगे तो √3 बराबर क्या आएगा, 5 - a/b। तो √3 बराबर क्या आया, 5 माइनस में a/b आ गया आपका। अब देखिए इसके आगे क्या कहेंगे हम। देखिए a क्या है, 5 पूर्णांक है, a क्या है पूर्णांक है, b क्या है एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 5 - a/b, 5 माइनस में a/b क्या एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए क्योंकि ये तो √3 ही बराबर है इसके, तो अगर ये परिमेय है, ए का मतलब ये आप समझो, हम कहेंगे कि √3 किसके बराबर है, 5 - a/b के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 - a/b क्या एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर होगी, ना कि अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहले से मालूम है √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। किस कल्पना के कारण, कि हमने जो मान लिया था कि 5 - √3 क्या एक परिमेय संख्या है, कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 क्या एक अपरिमेय संख्या होगी। 5 - √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको हम लोग ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने सिद्ध किया था कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या दिखाने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे मानेंगे क्या एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य संख्याएं ए और बी हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से,
कि 5 माइनस 2√3 किसके बराबर हो जाए, ए बटे बी के। अब रूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ, यानी 5 को दाहिनी तरफ ले आएंगे। तो आएगा क्या, सॉल्व किया है 2√3 बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस ए बाई बी। चूँकि अब ए बटे बी को बाईं तरफ लाएंगे और इसको दाहिनी तरफ ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है, 2 को भी भाग में ले आएंगे हम लोग, तो इधर बचेगा क्या, √3। 2 को भाग में ले आएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, √3 बचा। अब √3 बराबर क्या, 5b माइनस ए बटे 2b। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम ये कहेंगे चूँकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, अतः ये जो संख्या आपने प्राप्त कर लिया अभी सिंप्लीफाई करके, हम कहेंगे यह एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। यदि यह एक परमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः 5 माइनस 2√3 क्या एक अपरमेय संख्या होगी। अब देखिए बच्चे, आपकी प्रश्नावली यहाँ पे है 1C, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3√3 क्या एक परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या नहीं होने का मतलब यह एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो चलो इस बात को हम लोग सिद्ध करते हैं कि 3√3 क्या एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसके विपरीत हम लोग यह मान लेते हैं कि 3√3 क्या एक परमेय संख्या है। इसके विपरीत क्या मान लेते हैं हम लोग, 3√3 क्या एक परमेय संख्या है। इस अब सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, इसके विपरीत हम मान लेते हैं, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि 3√3 क्या है, एक परमेय संख्या है। 3√3 क्या एक परमेय संख्या है। जहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तथा दो पूर्णांक ए और बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि 3√3 बराबर क्या आ जाए, ए बटे बी, जहाँ ए और बी क्या हो, सहभाज्य संख्याएं हों, या ए और बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर क्या, ए बटे 3b। हम कहेंगे यहाँ पे चूँकि ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, ए और बी कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ए बटे 3b एक परमेय कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, यह परमेय संख्या है। अतः हमें भी कहेंगे कि √3 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या है। अतः √3 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ इस बात का विरोधाभास होता है कि √3 क्या है, √3 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे 3√3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। √3 क्या एक अपरमेय संख्या है, और यही आपको प्रूव भी करना था। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए बच्चे, इसी प्रकार से आपको √5 दिखाना है कि एक अपरमेय संख्या है। तो इसको जैसे आपने √3 को दिखाया था एग्जाम्पल में, वहाँ पे केवल 3 की जगह पे आपको 5 कर देना और सॉल्व करना है। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और दिखाओगे कि यह एक परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ही देख लेते हैं। कह रहा है यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 2 क्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके विपरीत देखिए, अब बच्चे हम यहाँ पे सभी चीज़ें लिखेंगे नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हैं, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, इसके विपरीत हम यहाँ मान लेते हैं कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। 2√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम a और b दो पूर्णांक इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि 2√2 ये 2 + √2 बराबर क्या हो जाए, a/b हो जाए। 2 + √2 किसके बराबर हो जाए, a/b के बराबर हो जाए, जहाँ a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा a और b क्या, ऐसा मान लो कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम आगे कहेंगे क्या, कहेंगे कि √2 बराबर क्या आएगा, a/b, दो बाई तरफ दाहिनी तरफ आएगा, ऋण 2 हो जाएगा, और इसको आगे लिखेंगे क्या, a ऋण 2b/में b बराबर क्या है, √2। चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः a - 2b/में b एक परिमेय संख्या होगी। अतः a - 2b/b एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए बच्चे, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 भी आप सॉल्व करोगे। इन दोनों पार्ट को भी सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट है 1/√2, 1/√2। इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते बच्चे, बाकी आप लोग स्वयं से करोगे इसको। जैसे क्या है 1/√2, तो जैसा आप हमेशा मानते आए हो, आप कहोगे इसके विपरीत हम यहाँ मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, तथा इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी 1/√2 बराबर क्या है, 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b का एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या ऐसा आप कह सकते हो कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तब आप तिरछा गुणा कर लो, b बराबर क्या आएगा, a√2, बर कर दो, b² बराबर क्या आ रहा है, 2a। अब हम कहेंगे चूँकि b² 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। यदि b 2 से विभाज्य है तो एक संख्या c हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाए, 2c हो जाए। एक संख्या c इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाए, 2c हो जाए। अब b का जो मान 2c है, इसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, b² बराबर 2a² में। तो b की जगह पे 2c रखो, तो बर करोगे तो 4c² आएगा। अब देखिए बच्चे, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, c का वर्ग c बराबर क्या आएगा, 2a² आएगा। 2 से काट दो, 2c² बराबर क्या आएगा, a² आएगा। हम कहेंगे चूँकि a² 2 से विभाज्य है, a² क्या है, 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। हम कहेंगे यहाँ इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः यह हमारी कल्पना के कारण है कि यह जो त्रुटि आ रही है हमारी कल्पना के कारण है। अतः हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है आपकी। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।